सुबह का समय, एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, धूल और दूर से आती हवाओं की आवाज। कैमरा धीरे धीरे एक लड़की की ओर बढ़ता है। नाम आराध्या। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की आखिरी चमक। वह अपने पति आरव की फोटो को हाथों में पकड़े बैठी है। वही आरव जिसे कुछ महीने पहले सबने बीमारी से मरा कहा था। पर सच क्या था? सच यह था कि वह बीमारी नहीं, हत्या थी। और हत्यारे लड़की का अपना भाई और उसके साथ मिली भगत में 2 पुलिस वाले। आराध्या धीरे से कहती है, तुम्हें खोया नहीं मैंने, तुम्हें मुझसे छीना गया है। फ्लैशबैक शुरू। आरव और आराध्या की पहली मुलाकात, प्यार की शुरुआत। साधारण सी मुलाकातें, किसी पुराने पेड़ के नीचे बात करना, बाजार में हंसना, गांव के मेले में घूमना, एक शुद्ध सरल सच्चा प्यार। पर एक समस्या थी। आराध्या का भाई राघव, लड़की का कंट्रोल्ड दुनिया रखने वाला भाई, उसे किसी मर्द का अपनी बहन के करीब आना पसंद नहीं था। और जब उसे पता चला कि आराध्या और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह आग बन गया। राघव की मीटिंग 2 पुलिस वालों से, एक अंधेरी रात, ढाबे पर फुसफुसाकर बातें, गुस्सा, ईगो, इज्जत और एक खतरनाक फैसला, लड़के को हटाना पड़ेगा। उन पुलिस वालों को पैसे, शराब और राघव की उपकार वाली बातें। मामला पक्का हो गया। आरव को धमकाया गया, मारा गया, डराया गया। कुछ दिनों तक वह चुप रहा, पर जब उसने शादी तय करने का फैसला किया, राघव को लगा अब बात हाथ से निकल जाएगी। एक रात जब आरव घर लौट रहा था, राघव और पुलिस ने रास्ते में उसे रोका। बहाना, पूछताछ, हकीकत, मारपीट। आरव घंटों चिल्लाता रहा, लेकिन खेतों में, सड़कों में, दूर अंधेरे में उसकी आवाज हवा में खो गई। सुबह उसकी लाश मिली और रिपोर्ट में लिखा हार्ट फेलियर। बस मामला वहीं खत्म। आराध्या टूट गई। घर वालों ने रोने का ड्रामा किया, गांव ने अफवाहें उड़ाई, लेकिन उसके दिल को पता था आरव गया नहीं, उसे मारा गया है। रातों में नींद छूट गई, दिनों में आवाजें सुनाई देने लगी, हर चीज में आरव की खुशबू बस जाती। वह एक कमरे में अकेले बैठकर वही सवाल पूछती, क्यों, किसने लिया मेरा सब कुछ? एक रात उसने कसम खाई, मैं सच्चाई खोज कर रहूंगी। वह आरव के घर गई। उसकी माँ टूट चुकी थी। पाप चुप जैसे अपराध का बोझ उठाए, पर उन्होंने लड़की को रोका नहीं। उन्होंने कहा, अगर कोई सच्चाई ढूंढ सकता है तो वो तुम हो। आराध्या ने वहीं रहना शुरू किया, अपने वास्तविक ससुराल में, क्योंकि वही एक जगह थी जहां आरव की आखिरी सांसों की खुशबू थी। गांव वालों ने ताने मारे, मरने वाले से कौन शादी करता है, पागल हो गई है, ये घर वालों की बेइज्जती है। पर लड़की ने किसी की बात नहीं सुनी। वह हर दिन आरव के कमरे में बैठी, उसकी डायरी पढ़ती, उसके फोन में मिटाए हुए मैसेज रिकवर करती। राघव का नाम हर जगह जुड़ा मिला, धमकियां, कॉल, गालियां। पहली बार उसे यकीन हुआ, सच वही था जिससे लोग डर रहे थे। अब वह अकेली नहीं थी, आरव का परिवार भी साथ आ गया। 4 लोगों की एक छोटी सी टीम, सच को उजागर करने की जंग में। उन्होंने राघव की पुरानी हरकतें निकाली, पुलिस की करप्शन फाइलें निकाली, गांव के गवाह ढूंढे जो अब भी डर के साए में थे। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, उस रात तुम्हारे भाई ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। आराध्या की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन अंदर एक आग जल उठी। वह सबूत लेकर एक बड़े शहर के वकील के पास गई। वकील ने फाइल खोली और कहा, सच दबा है, पर दबा नहीं रह सकता। अब मामला बड़ा हो चुका था। राघव और पुलिस समझ गए कि आराध्या उनके पीछे है। धमकियां आने लगीं, पर लड़की ने हार नहीं मानी। उसे डराया गया, पीछा किया गया, मारने की कोशिश हुई, लेकिन वह कभी नहीं रुकी। आखिर सच का दिन आया, गवाह सामने आए, सबूत खुलकर आए, रिपोर्ट झूठी साबित हुई, दबाव टूट गया। राघव और 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। जैसे ही हथकड़ी लगी, राघव ने गुस्से से कहा, सब कुछ एक मर चुके आदमी के लिए? आराध्या ने सिर्फ एक बात कही, हाँ, क्योंकि प्यार मरता नहीं। वह आरव की फोटो के सामने खड़ी हुई, आंखों में आंसू, होठों पर हल्की मुस्कान और एक आखिरी लाइन, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई जीती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, सन्नाटा, पहाड़ी हवा और एक लड़की की जीत जो मरकर भी अपने प्यार को छोड़ नहीं पाई।